मजलिसों के दरमियान कई बातें हम कर जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर खिताबत में कई बातें आदमी करता है और उसकी तशरीह फिर नहीं होती। ज़ाहिर टॉपिक अलग होता है, बीच में कोई बात आ जाती है तो उससे गलत फहमी इंसान के जहन में पैदा ना हो कि झूठ की बात निकली थी तो हमने एक जुमला कहा था कि बंदा बीवी को झूठ बोल सकता है। तो किसी मोमिन ने मैसेज किया, मौलाना अब बीवी को कौन कौन से झूठ बोल सकते हैं? हाँ, तो मतलब सारी मजलिस नहीं सुनते, जो काम की बात है वो ले लेते हैं। तो घर से फ़ोन आया हमें, अब ज़ाहिर है वो डेली टीवी पे मजलिस चलाते हैं, हमारा बेटा 6-7 साल का, वो भी देखता है। तो कहा वो आपने उस दिन मजलिस पढ़ी कि वालिदैन पे ये है कि बच्चों की शादी जल्दी करवाएं। तो मैंने कहा आजकल के बच्चे इतने तेज़ हो गए, का पूरी मजलिस छोड़ के वो ये पूछ रहा है, बाबा ने कहा शादी जल्दी करवाओ, तो आप हमारी शादी कब जल्दी करवा रहे हैं? तो आज की नस्लें भी इतनी तेज़ हो चुकी हैं, बच्चे भी इतने तेज़ हो चुके हैं। ये नबी खुदा की हदीस है कि चंद जगहों पे झूठ बोलना जायज़ है, जान बचाने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए, दो मोमिनों में सुलह कराने के लिए। जैसे गीबत हराम है, अशद्द मिन ज़िना है, लेकिन चंद जगहों पे गीबत जायज़ है। कैसे? मसलन एक आदमी बिजनेस करना चाहता है, वो आपसे आके पूछता है भाई मौलाना के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, मौलाना कैसे आदमी है? अब आपको पता है मौलाना 6-7 के पैसे खा चुके हैं अभी तक, हाँ? और आप बोलो नहीं मैं गीबत नहीं करता, भाई तेरी मर्जी कर न कर। कहते नहीं, यहाँ पे गीबत करना जायज़ है, एक आदमी को नुकसान से बचा रहे हो। एक आदमी आपसे कहता है मैं बेटी की शादी करवा रहा हूँ, फलां लड़का रिश्ता लेकर आया है, आपका बेटा उसके साथ पढ़ता है, आप बताइए कैसा आदमी है? आप बोलो नहीं मैं तो बड़ा मोमिन हूँ, मैं गीबत नहीं हुस्न ज़न करूँगा, बहुत अच्छा लड़का है। तो कल उसकी शादी हो गई, उस बेचारे की ज़िंदगी बेटी की तबाह बर्बाद हो गई। इन मसलों में जहाँ बिजनेस का मसला है, रिश्ते का मसला है, किसी मोमिन के नफ़े नुकसान का मसला है। एक बंदा सफ़र पे जा रहा है, आपसे पूछता है ड्राइवर कैसा है भाई? आप बोलते नहीं मैं गीबत नहीं करता। आप पहले जा चुके, उसको रास्ते में नींद आ गई और गाड़ी कल्टी हो गई, आप बोलोगे मैं गीबत नहीं करता। वो मोमिन की तुम जान ले रहे हो। तो ऐसी जगहों पे गीबत की क्या है? इजाज़त है, जहां अक्ल और शरा इजाज़त दे। बिल्कुल इसी तरह जो झूठ है, झूठ तो वैसे गुनाह है, बदतरीन गुनाहों में शुमार होते हैं। मासूम फरमाते हमारा शिया कभी झूठ नहीं बोलता। बीवी की बात आई कि बीवी को कहाँ झूठ बोला जा सकता है। अब ये नहीं कि मौलाना ने बोल दिया झूठ जायज़ है तो अब डेली घर पे जाओ तो झूठ ही बोलते रहो। वो देर करके क्यों आए? झूठ बोल दो मीटिंग में था। आज देर करके क्यों आए? मजलिस में था। फिर देर करके क्यों आए? दुआए कुमैल में था। बाद में पता चले दोस्तों के साथ बंदा घूमने गया था। सारे शख्सियत आपकी ख़राब हो जाएगी। झूठ जो बीवी से भी झूठ बोला जाता है वो भी वहाँ पर है जहाँ पे मसलन मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। आपको पता है इस बात के बताने से बहुत हंगामा खड़ा हो जाएगा। वहाँ पे आदमी क्या कर लेता है? नीयत इस्लाह से झूठ बोल लेता है। दूसरी कहाँ पे झूठ बोला जा सकता है? छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक, देखिए मर्द जो है वो मैनेजर है, आपको घर का निज़ाम चलाना है, ठीक है ना। औरतों का जो अल्लाह ने वजूद बनाया वो हसास हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं। मसलन आपको याद नहीं होगा जिस दिन शादी हुई थी आपने क्या पहना था, किसको क्या दिया था, उस रात क्या बोला था, आपको याद नहीं। मर्द का जहन कुल्ली होता है, कुल्लियात को याद है, जर्नल चीज़ें से याद होती हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ें से याद होती है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ख़वातीन को याद रह जाती हैं। तो आपको याद नहीं होगा कि 10 साल पहले क्या हुआ था शादी में, लेकिन ख़वातीन से पूछेंगे उन्हें छोटी छोटी चीज़ें याद रह जाती हैं। अब इमाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि मौला मेरी बीवी अक्सर मुझसे नाराज़ रहती है। तो इमाम ने कहा आज तक तूने उसे कोई गिफ्ट हदिया लेकर दिया? कहा नहीं मौला।
कि आज तक ये बोला है कि तुम उसे पसंद करते हो। अब मर्द कैसे बोले ये जुमला? और यहां तक इमाम ने बोल दिया, और वो थोड़ा इमाम से कई ऐसे असहाब थे, फरमाते कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसे जुमले बोलते थे कि अहले बैत के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी। तो उसने कहा कि मौला अगर पसंद ना हो तो इमाम ने कहा यहां झूठ बोलना जायज़ है। अगर कोई पसंद नहीं भी है, अगले बंदे के दिल को खुश करने के लिए बोलने में कोई हर्ज नहीं है। तो हर शय में बीवियों से झूठ न बोला करें। जहाँ पे मुसालियत बंदे की हो जाती है, फितनों से बचा जाता है, झगड़ों से बचा जाता है, तो वहाँ इंसान बोल सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद